बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह पाक साहब को खुश रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। बंदा नचीज़ खादमुल हुक्मा, दुआओं का तालब हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। प्यारे दोस्तों, ये सिमुल फार है। इसको सिंखिया भी कहते हैं, सिमुल फार भी कहते हैं, मर्गमोश भी कहते हैं, सिंबल खार भी कहते हैं, जहर आदम वगैरह नामों से इसको जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये मदनी यानी कि कुदरती तौर पर हासिल होता है और कुछ जो है इसको कीमियाई तौर पर मसनूई भी तैयार करते हैं। असल जो होता है उसको कानी कहा जाता है और इसकी सफ़ेद, जर्द, सुर्ख और स्याह नीलगोम भी इसकी कुछ अक़साम होती हैं। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर यह सफ़ेद और जर्द ज़्यादातर जो है इस्तेमाल दुनिया के अंदर मुस्तआमिल है और सबसे ज़्यादा सफ़ेद ही इस्तेमाल होता है। जी प्यारे दोस्तों, ये बहुत से अमराज के अंदर हुक्मा उस्ताद लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सिमुल फार ये मुख्तलिफ़ क्वालिटी के हैं। ये 30-40 रुपये तोला से लेकर कुछ लोग 2-3 हज़ार रुपये तक 10 ग्राम देते हैं। ये जर्द है। ये सिमुल फार, ये देखें, ये कानी कहते हैं, ये कानी सिमुल फार है। ये देखें, ये भी है, ये भी एक सिमुल फार है। जी प्यारे दोस्तों, ये सिमुल फार, सिंकिया, मर्गमोश और सिंबल खार भी इसको कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है और जल्दी अमराज के अंदर इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जज़ाम, सबूर, आतशिक, फिंसियाँ, फोड़े, वबाई अमराज और जरासीम कुश और मौसमी बुखारों के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर उस्ताद लोग करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक जहर है, लिहाजा साजा कराम की ज़ेर निगरानी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, उस्तादा के मशवरे से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, ये मलेरिया बुखार, मौसमी बुखार, इसके अलावा मुकव्वी मैदा, दमा, बलगमी, सर्दी के अमराज, बलगमी अमराज, रिही अमराज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दीक़ नफ्स और जो रिही अमराज हैं, इसके अंदर जिस तरह के फालज, लकवा, राशा, तशन्नुज, प्यारे दोस्तों, नज़ला, ज़ुकाम, वजहुल मफासिल, इर्कुन निसाक, कमर दर्द, आतशिक, जज़ाम और बरस, सुजाक वगैरह अमराज के अंदर इसका अक्सर साजा कराम इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर मुकव्वी बा और अमसाक की और मुहर्रक अद्वियात के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ साजा कराम मिश्री के अंदर मिलाकर, ग्लूकोज़ में मिलाकर, फटकरी में मिलाकर या रस लीमू में खरल करके, नमक के अंदर। इसी तरह प्यारे दोस्तों, इसको कुछ लोग मुदब्बर करके, जोहर बनाकर, कुश्ता करके इस्तेमाल करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, इसके इस्तेमाल के दौरान घी, दूध, मक्खन, मलाई और मुरगन ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और अपने साजा और तबीब की मशवरे से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये सिमुल फार बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। इसको मिर्च स्याह की राख के अंदर तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा पिपल की राख के अंदर, शीर मदार के अंदर और पुठ कंडा, चिटचटा जिसको कहते हैं, उसकी राख के अंदर भी ये बहुत अच्छा बनता है। सोडा के अंदर, स्वागा के अंदर, सजी खार, इसके अलावा संदूर और प्यारे दोस्तों मुख्तलिफ़ दोस्त जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये एक जहर है, सिमुल फार, सिम जहर और फार कहते हैं चूहे को मारने वाली जहर, लेकिन इसको साजा कराम बहुत से अमराज के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये आतशक, सुजाक, बवासीरी
जहर और खबीसिया अमराज के अंदर, वबाई अमराज के अंदर इसका अक्सर साजा कराम इस्तेमाल करते हैं। जिन दोस्तों ने जो लाइक किया है, जनाब हकीम खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब हकीम अरशद साहब, और जनाब बाकी के दोस्त अहबाब जनाब हकीम मुश्ताक साहब और दूसरे अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्यारे दोस्तों, ये सिमुल फार की बात हो रही थी, तो इसको बहुत से तरीके हैं इस्तेमाल करने के। जी प्यारे दोस्तों, ये पीपल की राख के अंदर बहुत अच्छा बन जाता है। पीपल के छोटे पत्ते शाखें लेकर उसको जला लें, और जला लेने के बाद अगर नमक बना लें तो बेहतर है। नमक बन सके तो उसकी वाइट राख के अंदर आप इसको रख कर 8-10 घंटे जो पकाने से, इसके अलावा पुटकंडा चिड़चटा के नमक के अंदर, राख के अंदर बहुत अच्छा बनता है। जी प्यारे दोस्तों, सिमुल फार जो है वो 1 तोला ले लें, खरल कर लें, और 2 तोला फटकरी ले लें। इसको अच्छे तरीके से खरल करके 5 किलो की आग दे दें। ये आपके सामने कुश्ता तैयार हो जाएगा, निकाल लें। ये आधा चावल था, 1 चावल मक्खन बलाई के अंदर रखकर दें, दूध पिलाएं। ये अक्सर किस्म के वबाई अमराज, खबीसिया अमराज, बवासीर, सुजाक, आतशिक, अमसाक को तिबा के लिए मुफीद है। प्यारे दोस्तों, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अपने साजा कराम की ज़ेर निगरानी इसको इस्तेमाल कराएँ। जी जनाब हकीम अरफान साहब, अरफान शाहिद साहब उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जनाब। जी हकीम अब्दुल गफ़ार साहब और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्यारे दोस्तों, ये सिमुल फार है, इसके मैं बता रहा था बहुत से तरीके हैं इस्तेमाल करने के, इसको बनाने के, लेकिन बाज़ार के अंदर मिलावट है, 2 नंबरी है। किसी अच्छे तबीब से लेकर इस्तेमाल करें। जी प्यारे दोस्तों, ये जर्द है सिमुल फार, ये देखें, ये जर्द, ये किसकी किस्म ये है, ये भी देख लें। ये देखें, ये भी सिमुल फार है। ये देखें, ये भी सिमुल फार। ये देखें, ये भी सिमुल फार। जी जनाब मोहतरम हकीम इसाक साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जनाब। दोनों की खसूसी दरख्वास्त है। जी प्यारे दोस्तों, ये देखें, ये भी एक दोस्त से उसने कहा था जी प्योर कानी है, वल्लाहु आलम। बाकी ये भी एक दोस्त कहता था ये भी कानी है। ये देखें, ये भी कानी बताते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये था सिमुल फार और उसकी पहचान और उसके कुछ चंद एक फ़वाद। इसमें जितनी भी चाहें इसमें वीडियो बन सकती हैं, लेकिन मकसद था पहचान कराना। बंदा नचीज़ खादिमुल हुकामा दोनों का ताल्लुक़। प्यारे दोस्तों, हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ, तो अपने साजा की ज़ेर निगरानी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दौरान जो है मक्खन, बलाई, दूध, घी, मुर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, फिर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।